ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगन्धगुणातान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जी माता जी बताएं। जी भक्त। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्तों को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्ति मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हम लोग 13वें अध्याय के 22वें नंबर श्लोक में हैं और आज इसके तात्पर्य को पढ़ के कंप्लीट करेंगे। तो 13वां अध्याय का 22वां श्लोक हमने चर्चा किया शुरू से। इसमें श्लोक में कहते हैं पुरुषः प्रकृति स्थो ही प्रकृति जान गुणा नहीं भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्मसु। पुरुष प्रकृति स्थो ही पुरुष जो है जीवात्मा वो प्रकृति में ही स्थित रहता है ना। और क्या कहता है भूंगते प्रकृति जान गुणान जो प्रकृति के द्वारा उसको गुण दिए जाते हैं उन्हीं को भोगता है और उन्हीं के द्वारा वो अपना सुख और दुख जो है ना एक्सपीरियंस करता है। तो अगर वो जो प्रकृति गुण देगी उससे बाध्य होगा उसके पास फ्रीडम नहीं है। मनुष्य में है तो फिर भी फ्रीडम है, लेकिन प्रकृति जो है ना अगर किसी और योनि में डाल देगी तो बुरी तरह फंस जाएगा वो, है ना। उसके पास कोई फ्रीडम नहीं रहेगा। बाध्य होके प्रकृति के अनुसार उसको कर्म करना ही पड़ेगा। जैसे जैसे जिस जिस योनि में रहेगा उस योनि की लिमिटेशंस के हिसाब से उसको अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य जीवन में थोड़ी फ्रीडम है, लेकिन उसमें भी प्रकृति के गुणों के द्वारा बंधा जाता है। 3 गुण हमने चर्चा की, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण को हम ये मान सकते हैं कि एक सोने की रस्सी है जिससे बांधा जाता है। रजोगुण को एक चांदी की रस्सी से बांधा जा सकता है और तमोगुण को एक लोहे की रस्सी से बांधा जा सकता है। तीनों में लेकिन बंधना तो पड़ता ही है, विचारों का बंधना। और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम बंधे हुए हैं। ये बहुत बड़ा विडंबना है, ये बहुत बड़ा दुख है कि जो बंधा हुआ है वो मानता ही नहीं कि मैं बंधा हूं। उसको लगता है मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। यही तो प्रॉब्लम है। सतोगुण में जो रहेगा
उसको ज्ञान और सुख का बंधन रहेगा। उसको लगेगा मेरे पास पूरा ज्ञान है, मेरे से ज्यादा ये लोग थोड़ी जानते हैं, ये उसको लगता है ना। और इस कारण वो किसी और बात को स्वीकार नहीं करता अपने जीवन में, और वो अपने जीवन को अपने ज्ञान, अपने मत और अपनी समझ के अनुसार बिताता है। उसको लगता है कि नहीं, बजरंग बली सबसे श्रेष्ठ हैं, मैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा और बस इसी से मेरा उद्धार होगा। उसको लगता है, उसको कोई बोलेगा ना नहीं, राधा कृष्ण भगवान कृष्ण सबसे ऊपर हैं, कृष्ण जो है ना सबके सबके आराध्य हैं, तो वो मानेगा नहीं। बोले आपको मालूम नहीं है प्रभु जी, हमको सब मालूम है ना। वो मानेगा नहीं। ये होता है सतोगुण का ज्ञान, है ना। इस तरह का जो ज्ञान रहता है उसको कहते हैं, और उसी में वो खुश रहता है और उसी में अपना वो जीवन को बिताता है ना। भूंगते प्रकृति जान गुणान, इसके अगर डीप में जाएंगे तो इतना इतना समय लग जाएगा कि हम अपनी क्लास को छोड़ना पड़ जाएगा कि कौन कैसे इस प्रकृति के गुणों को भोग रहा है। मनुष्य होते हुए रजोगुण में कैसे भोग रहा है, कैसे तमोगुण में भोग रहा है, उसको कोई और चीज स्वीकार ही नहीं कर पाएगा। तो हम इसमें और गहराई में जाएंगे, हम आज तात्पर्य में प्रवेश करना है हमारे को। और कहते हैं कारणम गुण संगो अस्य, और इन गुणों का जो संग का कारण क्या निकलता है, जो भी गुण वो स्वीकार करता है उसके कारण उसको क्या मिलता है, सद असद योनि जन्मसु। सद असद मतलब उत्तम अधम योनियों में जन्म मिलता रहता है, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। अपने गुणों के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण, अपने जीवन को जैसे उसने व्यतीत किया वैसे वैसे उसको अगला जीवन प्राप्त होता है। इस जीवन में जीते जीते हम जो कर्म करते, जो इच्छा करते हैं, वो हम अपने अगले जीवन की तैयारी कर रहे हैं। अगला योनि हमको क्या मिलेगा इसकी हम शुरू से तैयारी कर रहे हैं, है ना। जो आपको पसंद है, जो नापसंद है, उसी के बेस में हमें अगला जीवन मिलता है। कर्मों के आधार पे, इच्छाओं के आधार पे ही अगला जीवन मिलता है। जैसे हमने चर्चा की, रेस्टोरेंट में जाके हमको ऑर्डर करना है तो हमारे पास कितने पैसे होंगे उसके हिसाब से हमको डिश मिलेगी। जैसा जैसा हमारे पास पुण्य होगा, जैसे जैसे कर्म होंगे, वैसे वैसे हमारे को वो योनि प्राप्त होगी। अच्छी योनि के लिए अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, गंदी योनि के लिए गंदे कर्म करने पड़ेंगे, है ना। 2-5 पैसे, 2-5 रुपए होंगे तो क्या बोलेगा आदमी, रेस्टोरेंट में कुछ नहीं मिल सकता, खाली सौंफ खाओ और निकलो यहाँ से, है ना, पानी पियो निकलो यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। लेकिन जिसके पास 200-500 रुपए हैं तो उसको बिठाया जाएगा, पानी भी पिलाया जाएगा, वेटर खड़ा रहेगा, पूछेगा क्या चाहिए सर, सर क्या चाहिए आपको। वैसे ही जिसने अच्छे पुण्य किए हैं उसको अच्छी योनि मिलेगी, उसको पैसे वाली योनि मिलेगी, गुरु की मतलब किसी अच्छे, मतलब श्रुति नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट विजायते, है ना। 4.61 में हमने पढ़ा, पैसे वाले घर में उसको जन्म मिलेगा या तो फिर किसी पुण्य आत्मा के घर में उसको जन्म मिलेगा, जो भक्ति किया है, जिसकी भक्ति छूट गई है। मतलब जो भी अच्छे अच्छे काम करोगे, पुण्य करोगे, तो अच्छे घरों में कुल में जन्म मिलेगा। अच्छी योनि इन द सेंस की पूर्ण रूप से विकसित शरीर प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा शरीर प्राप्त होगा। ऐसा भी होता है कई लोगों को आधा अधूरा शरीर मिलता है, कुछ अंग उनके विकसित नहीं होते हैं, कहीं कुछ त्रुटि हो जाती, कुछ विकलांग हो जाते हैं। तो ये सारे कर्मों के आधार पे होता है। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं तात्पर्य में। पहले अनुवाद पढ़ लेता हूँ। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों को भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। तो ये निश्चित है कि उसका जीवन प्रकृति में ही बीतेगा और उसके पास कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है। वहीं रहना पड़ेगा और वहीं रहते रहते अपना जीवन बिताना पड़ेगा। और यह उसी प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। ये उसी के कारण है कि उसने संगति की, प्रकृति के गुणों की और इच्छा की, कर्म किया और अपनी जीवन में उसने आकांक्षाएं अलग अलग रखी कि मेरे को ये बना दो, मेरे को वो बना दो, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। और उन इच्छाओं के कारण ही उसको प्रकृति में रहना पड़ता है और अलग अलग योनियों को स्वीकार करना पड़ता है बाध्य होके। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो चलो ठीक है, पहले तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। यह श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार देहांतरण करता है।
2.13 है ना, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्रे न मुह्यति। देहांतरण होता है, ये पूरा सर्कल बना हुआ है। जन्म, पहले होगा जन्म, फिर कौमर छोटे बच्चे की अवस्था आएगी, फिर बड़ा युवा अवस्था आएगी, फिर वृद्धावस्था आएगी, फिर शरीर छूटेगा। शरीर छूटेगा तो क्या होगा, जीव जो है आत्मा एक शरीर को छोड़ेगी, दूसरे में देहांतरण हो जाएगा उसका, नया शरीर प्राप्त होगा, नई योनि में प्रवेश करेगा, फिर बालक बनेगा, फिर बच्चा बनेगा, फिर बड़ा बनेगा, फिर आगे। और हर जीवन में ऐसे कर्म करता 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 इसी प्रकृति में फंसा रह जाता है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। कौन सा श्लोक है, किसी को याद है? 2.22। 2.22। श्लोक बोलने का कष्ट करेंगे बिना देखे? सोनिका माता जी को याद है? और किसी को? ठीक है, सोनिका सोनिका माता जी बताइए। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो 2.22, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शिराणि जिनानि विहाय अन्यानि संयाति नवानि देहि, है ना। तो ये श्लोक जो है 2.22, इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार पुराने वस्त्र को आदमी छोड़ के नए वस्त्र धारण करता है, जब वो वस्त्र काम के नहीं रहते हैं, जब वो वस्त्र पहनने लायक नहीं रहते हैं, रहने लायक नहीं रहते हैं, जब वो जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं वस्त्र, तब वस्त्र चेंज करता है आदमी और नए वस्त्र को धारण करता है। उसी प्रकार आत्मा भी उस शरीर को छोड़ देती है जो शरीर उसके रहने के लायक नहीं रहता है। ठीक है, आगे कहते हैं, वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। जैसी जैसी हमको पसंद आते कपड़े हम वैसे वैसे पहनते हैं ना। अभी हम लोगों ने वृंदावन से वो बगलबंदी कुर्ता लेके आ गए हैं, मैं उस दिन देखा रोहित प्रभु भी पहने हुए थे पसंद आया था तो ले लिए, अच्छा लगा। तो पसंद के कारण हम अपने वस्त्र अलग अलग पहनते हैं कि ठीक है ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। तो वैसे ही हमको शरीर भी हमारे पसंद नापसंद के कारण मिलता है। हमने जो पसंद किया, मुझे आकाश में उड़ना पसंद आया तो मुझे चिड़िया का शरीर मिल गया है। और कोई ऐसा आदमी है जो कुछ सोचता नहीं है, सब खा लेता है ना। और इस बोलता है, सब कुछ नहीं है यार, दिमाग नहीं लगाना, जो आए खा के खत्म करो। दिमाग नहीं लगा, उसकी एकदम नीचे की चेतना है। वो दारू भी पी रहा है, गंदगी खा रहा है, रखा रखा खा रहा है, सड़ रहा है खा रहा है, उसको अगला जीवन सुअर का मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कभी भेद ही नहीं किया। गंदा भी खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, सब गंदगी कर रहा है, तो उसको अगला जीवन सुअर सुअर का मिल जाएगा। सुअर के जीवन में उसको बाध्य होना पड़ेगा मल खाने के लिए, समझ रहे हो, बाध्य। और उसके बाद ऑप्शन ही नहीं बचेगा, वो चाह के भी कुछ और नहीं खा पाएगा। पहले तो उसको अटपटा लगेगा, ये कैसे शरीर में हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये गंदगी में कैसे बैठा हूँ। धीरे 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 जैसे समय बीतेगा ना, उसको सब अच्छा लगने लगेगा। फिर उसी में एंजॉय करेगा, 10-10 12-12 बच्चे पैदा कर लेगा, उसी में मजे करेगा। अब क्या करेगा, जैसी जीवन मिला उसी में आदमी को खुश रहना पड़ता है। वैसे ही वो उसी में खुश रहना सीख जाएगा धीरे धीरे। हर परिस्थिति में इंसान भी खुश रहता है ना, बोलते हैं ना, जैसी परिस्थिति रहे बस खुश रहो वैसे ही है, तो ऐसे बाध्य होना पड़ेगा। आगे कहते हैं, जब तक जीव इस मिथ्या प्राकट्य पर मुग्ध रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। तो जब तक ये आसक्ति बनी रहेगी, जब तक अविद्या बनी रहेगी, जब तक हम ये नहीं समझ सकते कि हम इस संसार में एक्चुअल में दुख भोग रहे हैं, हमको इस संसार में भेजा क्यों गया है, हमारा उद्देश्य क्या है, ये सब नहीं सोचेंगे। और जब तक इसी में पूरा जीवन फ्लर्ट होते रहेंगे, बस अरे वाह क्या दोस्त है मेरे, क्या, अरे वाह क्या जगह है, अरे वाह क्या घर है, अरे वाह
क्या पिक्चर है, अरे वाह क्या कपड़े हैं, अरे वाह क्या खाना है, क्या रेस्टोरेंट है, क्या रोड है, क्या मॉल है, यही सब अगर रहेगा जीवन में, इन्हीं सब में मुक्त हो गए, तो यहीं पे फंसे रह जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्र में चलता रहे। तो तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है ना, निरंतर। और हमने चर्चा की कितने वर्षों से, कितनी योनियों से, कितने जन्मों से हम यहाँ फंसे हुए हैं। ब्रह्मा जी के 50 साल निकल गए इस ब्रह्मांड के, तब से तो हम हैं ही हैं। उसके पहले भी रहे होंगे, उसके पहले कोई और ब्रह्मांड में भी रहे होंगे, तब से हम यही हैं। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। तो हमने पढ़ा 3:27, 3:4 में, उस दिन पढ़ा था ना, श्रीमद् भागवतम कैंटो 3:27 अध्याय और श्लोक क्रमांक 3 और 4, जिसमें यही बताया कि प्रकृति के प्रभुत्व जताने के कारण उसको निरंतर ये सब काम करना पड़ता है, मैं मेरा, है ना। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उससे भी बड़ा रोग मैं और मेरा लोग, मेरे लोग, मैं और मेरे लोग, और क्या कहेंगे लोग। आदमी इसी में ही फंसा हुआ है, मैं और मेरा, अहम ममेती का भावना, उससे उठना पड़ेगा, अदरवाइज हम फिर यहीं पे रह जाएंगे। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो, उसे कभी देवता के रूप में, तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष, तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना पड़ता है, जन्म लेना होता है। तो स्वयं ये लिखा किसने है, ध्यान रखेंगे, ये श्रील प्रभुपाद ने लिखा है तात्पर्य। प्रभुपाद बता रहे हैं कि कौन कौन से जन्मों में कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत, कभी खटमल, ये सारे जीव के जन्म लेने पड़ते हैं। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन 84,99,999 योनियां हैं, उन सारी योनियों में जाना पड़ता है ना। हमने पढ़ा था जल में रहने वाली 9 लाख, हवा में उड़ने वाली 10 लाख, कीट पतंगे जो है ना, जो रेंगने वाले 11 लाख, और 20 लाख वृक्ष पौधे, और 30 लाख 4 पैर वाले पशु पक्षी, और 4 लाख मनुष्य योनियां। इन सब में यात्रा करके आखिरी में उसको मनुष्य योनि प्राप्त होती है ना। वो ऐसा क्रॉस नहीं कर सकता, क्रॉस हो सकता है, एक शर्त में क्रॉस हो सकता है, अगर कोई महापुरुष वैष्णव की कृपा दृष्टि पड़ जाए, महाप्रसाद मिल जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, उनका संग मिल जाए, उनकी कृपा मिल जाए, तो आप जो है ना डायरेक्ट किसी भी योनि से मनुष्य योनि में पहुंच सकते हैं। जैसे कोई पौधा है, कोई फल है, फूल है, उसको हमने भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, तो उस पौधे को, उस पेड़ को जिसने फल प्रदान किया, वो डायरेक्ट मनुष्य योनि में पहुंच जाता है। किसी साधु के हाथ से आशीर्वाद मिल गया, किसी कुत्ते को प्रसाद मिल गया, बिल्ली को प्रसाद मिल गया, किसी गैया तो खैर, गैया के बाद तो मनुष्य योनि आ ही जाती है, लेकिन किसी को भी, हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु शायद ईश्वरपुरी कौन है, जिनका नाम बताया गया है, जिनको महाप्रसाद मिल गया था गलती से, और वो सोचो कितने ऊपर की पदवी उनको मिल गई, है ना। मैंने लिखा भी है शायद। किसी को याद है क्या, कौन थे जिनके, जो जो छिपकली थे और उनको महाप्रसाद मिल गया था, तो सोचो इतने बड़े गुरु आचार्य की राजा पदवी मिल गई राजा नेक्स्ट। निग्रह ना प्रभु जी, राजा नहीं नहीं, निग्रह वो ना। अच्छा निग्रह नहीं, वो तो राजा नृग की कथा अलग है, वो अलग अच्छा। है, वो बड़ी छिपकली बना था वो कुएं में, लेकिन वो गुरु नहीं बना था वो। ठीक। हम्म, कौन तो था, मेरे को याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है, देखेंगे, पता करेंगे। ठीक है, तो महाप्रसाद मिल जाए तो नेक्स्ट योनि उनकी निश्चित तौर पर मनुष्य, और वो भी अच्छे उत्तम कुल में अच्छी गति मिलती है। ठीक है, इस प्रकार अलग अलग योनियों में प्रवेश करता है, यह क्रम चलता रहता है, और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है, जबकि वह प्रकृति के वश में होता है।
मतलब हम अपने आप को हर परिस्थिति में स्वामी मानते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में प्रकृति के कंट्रोल में रहते हैं, है ना। 3:27 प्रकृते क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। वो ये सोचता है कि मैं करने वाला हूं सब कुछ। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार के वश उसको लगता है करने वाला मैं हूं, लेकिन वो कुछ नहीं करता। प्रकृति उसको अपने गुणों से बांधी हुई है और वो गुणों के अधीन होके करता है। तो एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमको समझनी चाहिए कि क्या हम अपनी इंद्रियों पे काबू पा चुके हैं। ये इंद्रियां हमने पढ़ा प्रकृति जन्य हैं, ये मन प्रकृति जन्य है। याद है 7.04 में अपरा प्रकृति में भगवान कहते हैं कि 8 प्रकार की मेरी अपरा प्रकृति है। भूमि गगन जल अग्नि वायु, नहीं, भूमि गगन जल अग्नि और आकाश, नहीं, वायु, वायु है ना। तो ये 5 हो गए। उसके बाद मन बुद्धि अहंकार, ये मेरी अपरा प्रकृति है। तो हमारे पास जो इंद्रियां मिली हुई हैं, मन बुद्धि अहंकार, ये सारा का सारा प्रकृति जन्य है। इंद्रियां मन ये सब प्रकृति से मिलता है। भूमिरो नल वायु खम मनो बुद्धि रेव च, है ना, ये बराबर श्लोक है। तो हमारा मन प्रकृति जन्य है, ये समझना चाहिए। और हम अलग हैं, मन अलग है। मन प्रकृति की माया शक्ति है और हम जीवात्मा जो है ना भगवान की तटस्थता शक्ति है। ये समझना जरूरी है कि हम दोनों मिल चुके हैं इस शरीर के अंदर। हमको लगता है इस मन के द्वारा, इस इंद्रियों के द्वारा मैं ही हूं जो इस संसार में विचरण कर रहा है, लेकिन हमको हमारा मन अहंकार बुद्धि इंद्रियां ये सब हमको बांध के रखी हुई हैं, है ना। तो मैं क्या पॉइंट बता रहा था। मैं क्या बता रहा था। क्या हमारे इंद्रियों पे कंट्रोल है? हाँ, बिल्कुल सही कहा। क्या हमारी इंद्रियों में कंट्रोल है। तो हमको ये समझना चाहिए कि इंद्रियां जो हैं ये प्रकृति जन्य हैं और हम जीवात्मा है। तो जो हमारी इंद्रियों की तुष्टि के लिए हम कर रहे हैं, मतलब ये प्रकृति के द्वारा हमारे से कराया जा रहा है ना। अगर हमारी इंद्रियां बोलती हैं सोते रहो, क्यों उठोगे अभी सुबह सुबह, आराम से उठेंगे ना, 10 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे, इतनी जल्दी क्या है। मतलब ये कौन बोल रहा है, ये प्रकृति हमसे करवा रही है इंद्रियों के माध्यम से। लेकिन अगर हमने अपना मन मार दिया, अपनी इंद्रियों को मार दिया, तो मतलब हम प्रकृति से लड़ रहे हैं और प्रकृति को परास्त करने की कोशिश में है और प्रकृति के गुणों से बंधने की कोशिश, बंध नहीं रहे, हम उसको अपने गठानों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिसने भी अपनी इंद्रियों को, अपने मन को कंट्रोल में कर लिया है, वही जो है एक्चुअल में व्यक्ति शक्ति वाला है। वही भगवान कहते हैं कि वही जो है ना मेरे परायण है, वही मेरी गति को प्राप्त कर सकता है, मेरे भगवत धाम में आ सकता है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है। मन और इंद्रियों के द्वारा प्रकृति हमको गुणों में बांधती है। और जिस दिन हमारे अंदर ये ज्ञान आता है, तो हम भगवान की भक्ति बुद्धि से करते हैं और बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए हम अपने जीवन को गुणों के ऊपर लेके जाते हैं। जिस भी गुण में बंधे हुए हैं उनसे ऊपर हम अपने आप को ले जाते हैं। ठीक है, एक श्लोक खोलता हूं मैं, आप समझिए। 16.19 और 20, है ना, पेज नंबर 548। इसमें कहते हैं 16.19, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। जो नराधम है और क्रूर है और ईर्ष्यालु है, ऐसे लोगों को भगवान क्या करते हैं, आसुरी योनि में असुर बनाते हैं और उनको जन्म मृत्यु के चक्र में डालते रहते हैं। एक बार मनुष्य योनि मिली, उसमें चेक किया जाएगा
क्या आप ईर्ष्यालु हैं, क्या आप क्रूर हैं, क्या आप नराधम हैं, तो आपको फिर आसुरी योनि में दोबारा डाल दिया जाएगा, क्योंकि आप लायक नहीं है, अभी आपकी उन्नति नहीं हुई है, आपके पास पुण्य नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास किसी वैष्णव की कृपा नहीं है, इसलिए आपको दोबारा डाल दिया जाएगा नीचे की योनियों में। फिर कहते हैं 20 नंबर श्लोक में, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे लोग जो ईर्ष्यालु हैं, क्रूर हैं, नराधम हैं, नॉनवेज खा रहे हैं किसी के प्रति, नराधम मीन्स नरों में अधम, क्रूर हैं, मतलब दयालु भाव नहीं है किसी के अंदर भी, जो दूसरों के प्रति ईर्ष्यालु है, जल रहे हैं दूसरों से, इसको इसकी टांग तोड़ो, ये कैसे आगे बढ़ गया, हाय हाय इसने कैसे पैसे कमा लिए, ये कैसे सुखी है, मैं क्यों दुखी हूं, मेरे से ज्यादा क्यों इसके पास, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा खूबसूरत क्यों। ऐसा ये ईर्ष्यालु जो है ना, अगर रहेंगे तो क्या होगा, भव सागर में डालते रहेंगे भगवान, और भगवान कहते हैं वो धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त। अत्यम अधम गति मतलब उनके जीवन में कभी भी भगवान का नाम तक नहीं आएगा, भगवान का स्मरण भी नहीं आएगा, ऐसी योनियों में प्राप्त होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ऐसी योनि मनुष्य नहीं हो, मनुष्य भी हो सकती है। आज हम देखते हैं बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे भगवान का नाम तक नहीं है ना, अफगानिस्तान हो गया, और क्या कौन कौन सा स्थान हो गया जहाँ पे लफड़े चलते, दिन रात मनुष्यों को मारा जाता है, काटा जाता है। अफगानिस्तान में ही तो है जहाँ पे गंदगी बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल से, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। ऐसी कंट्रीज में भगवान का नाम ज्ञान ही नहीं है, वहां पे कुछ मालूम ही नहीं है भगवान क्या होते हैं, वो अपने लगे हुए हैं, खाली बकरे कट रहे हैं, भाग खाली इसी में लगे हुए हैं, और वहीं भगवान पे भेज देंगे, आसुरी योनियों में भेज देंगे, और जितने वहां गंदे कर्म होंगे और नीचे की योनियां मिलते चली जाएंगी, पाप बढ़ते चले जाएंगे हमारे। इस प्रकार हमको जो चांस मिला है ना, एक चांस, वो चांस को खोना नहीं है। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है, यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है, हमने पढ़ा ये चीज। अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है, इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। तो एक हमने शुरू में ही भगवान ने श्लोक बताया था, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भावार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान, है ना। ये कौन सा श्लोक है, 2.45। इसमें कहते हैं, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन है, हे अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैत और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म पारायण बनो। लाभ, चिंता, द्वैत, हानि, इन सब चीजों से ऊपर उठो। तो ये सब चीजें एक्चुअल में 3 गुण के द्वारा बनी हुई हैं। लाभ, लाभ मतलब रजोगुण, जो मेहनत कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसको लगता है मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, है ना। और हानि, नुकसान, ईर्ष्या, जेलसी, ये रजो तमोगुण की गुण है, ये जलना दूसरों से तमोगुण का कारण है। तो इन सब चीजों से ऊपर उठो, अर्जुन को शुरू में ही बता दिया था। तीनों वेदों में जो है ना, ये गुणों की कहानी है, गुणों से ऊपर उठना जरूरी है, इसलिए हम भगवत गीता पढ़ते हैं। भगवत गीता पूरा सार है, हर चीज का सार है। तीनों अगर हम वेद पढ़ जाएंगे ना, तो भी हमको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, क्योंकि कर्म कांड है, उसमें आपको बताया गया है कि आपको ये चाहिए तो ऐसी उपासना करो, ये यज्ञ करो, ये दान दो, ऐसा तपस्या करो, ये सब चीजें करो तो आपकी इच्छा पूरी होगी। तो इच्छा के खेल चल रहा है उसमें भी, इच्छा है तो ये करो, इच्छा है तो वो करो। इन सब से ऊपर उठो, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इन सब से ऊपर उठो। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है, जिसमें हम हैं अभी ऑलरेडी इस्कॉन में, है ना। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्यों को एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है।
क्योंकि अनादिकाल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त हैं। कितने सारे जन्म हो चुके हैं, तो हर जन्म में हमारे अच्छे बुरे जो हम कर्म करते हैं उसके संस्कार हमारे चित्त पे पड़ते हैं। जैसे जैसे जितना जितना भारी संस्कार होगा उतना उतना चित्त हमारा ना विचलित होता जाएगा उन आकांक्षाओं इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। बचपन से देखते हैं कुछ बच्चे जो है ना शरारती होते हैं, तोड़ू फोड़ू होते हैं, सब तोड़ते रहते हैं, वो कोई चीज मानते नहीं है। क्यों है ऐसा? क्योंकि उनके पिछले जन्मों के संस्कार उनको इस जन्म में ऐसी इच्छा और ऐसा करने पे मजबूर कर रहे हैं। तो ये पिछले संस्कारों के कारण होता है। ठीक है। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। तो अर्जुन में भी शुरू में बिल्कुल लड़ने की इच्छा नहीं थी। बोल रहा था मैं नहीं लड़ूंगा, मैं हिमालय चले जाऊंगा, मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा, लेकिन मैं अपनों को मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अज्ञान के कारण, उसके अंदर अज्ञान था। वो बोलता है कि मैं ये सब चीज नहीं कर सकता। जैसे हम अभी भी बोलते हैं कई लोग, मैं माला नहीं कर सकता, मैं प्रसाद नहीं खा सकता, मैं नॉनवेज नहीं छोड़ सकता, मैं रात की पार्टी नहीं छोड़ सकता, मैं पिक्चर नहीं छोड़ सकता। ये क्यों बोलता है? क्योंकि उसको पुराने संस्कार ऐसे हैं। अब उनके कारण, अज्ञान के कारण वो बोलता है ये नहीं छूटेगा। लेकिन अगर कोई ऑथोराइज, कोई प्रमाणिक गुरु, कोई सही आदमी से वो सुनेगा तो वो सारी चीजें त्याग देगा और उसको धीरे धीरे ज्ञान की ओर उन्मूल हो जाएगा वो। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चीर अभिलाषा आकांक्षा समाप्त हो जाए और क्रमशः जो जो वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा, त्यों त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। है ना? तो श्लोक है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्यहम् मम अनुवर्तन्ते। कौन सा श्लोक है वो? है क्या किसी के सामने? यस, सोनिका माता जी हमारी एक्सपर्ट इन श्लोकास, बताइए माता जी। अ, प्रभु जी ये 4.9 श्लोक नहीं, 4.11। श्लोक बोल। हाँ जी, मैं श्लोक बोलती हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। बिल्कुल सही कहा माता जी ने। 4:11 में भगवान ने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजामि अहम्। जो जो जितनी जितनी मेरी शरणागति करेगा उतने उतने प्रतिशत मैं भी उसको कृपा प्रदान करूंगा। है ना? तो भगवान के बारे में हम जितना जितना अत्यधिक प्रयास करेंगे अपनी तरफ से कि हम उनको प्राप्त करें, ये सब छोड़ें, उतना उतना भगवान हमको अविद्या से परे करेंगे। हमने कल चर्चा की थी, अविद्या के कारण ही मनुष्य इस जीवन में सुख भोगता है, इच्छाएं पूरी होती हैं, वो भी भगवान के द्वारा ही अविद्या का हमारे ऊपर जो है आवरण डाला जाता है। अगर हमको कुछ भोगना है तो पहले अविद्या आएगी हमारे ऊपर, हमारे को अपना मूल स्वरूप भूल जाएंगे, हम ये मानने लगेंगे कि हम ये शरीर हैं। तो उस अविद्या के कारण फिर हम ये शरीर को अपना मान बैठेंगे और फिर भोग करेंगे, और भोग के द्वारा हमारी वो इच्छा पूरी हो जाएगी जो कि हमने करी थी। सोचो भगवान कितना करते हैं हमारे लिए, नहीं? हमारी इच्छा के कारण हमारे ही अविद्या कर देते हैं, फिर हमारे को इस सृष्टि में डालते हैं। इस सृष्टि को बनाया उन्होंने सिर्फ हमारी इच्छा पूर्ति के लिए है। इतनी सारी योनियां बनाई हमारी इच्छा पूर्ति के लिए। जो जो इच्छा करोगे उस योनि में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ज्यों ज्यों जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता है, त्यों त्यों उसी अनुपात में वह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। तो जैसे जैसे भगवान की हम संगति करते हैं, तो संगति कैसे करते हैं? हम भगवान का नाम लेके उनका संग करते हैं। है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। जितना जितना भगवान का नाम लेते हैं उतना उतना हम कृष्ण की संगति करते हैं। नाम और नामी में कोई भेद नहीं, हमने कल भी पढ़ा था। नाम से ही तार देते हैं भगवान। सिर्फ नाम लेने से भगवान के हम इस जो है जगत की सारी अविद्या को, सारे कष्टों को,
सारी आकांक्षाओं को हम काट सकते हैं, है ना। परीक्षित महाराज को कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, कौन सा श्लोक है श्रीमद् भागवतम में आता है, जिसमें कहते हैं कि कलयुग में बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन एक महान गुण है। अस्ति ही एको महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत, है ना। कि इस कलयुग में बहुत सारी जो है ना गलतियां हैं, बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारे नेगेटिविटी है, लेकिन एक महान गुण है, हे परीक्षित, इस महान गुण को सुनो कि कीर्तना देव कृष्णस्य, कृष्ण का कीर्तन करने से मुक्त संग परम रजेत, सारी मुक्तियां इस भव सागर से निश्चित रूप से महान। कले दोष निधे राजन, यस, कले दोष निधे राजन, अस्ति ही एको महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजे। कले दोष, इसमें बहुत सारे दोष हैं, तो सिर्फ नाम से हम तर सकते हैं। तो नाम के लिए ना एक मैंने बहुत अच्छा आदि पुराण में भी एक वर्णन है श्लोक का, हरि भक्ति विलास में भी कहा गया है कि 11.465 से 471 काफी सारे श्लोक हैं। मैं फटाफट पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा कि नाम का क्या महत्व है, नाम की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको सुनिएगा। कृष्ण अपने नाम के बारे में बता रहे हैं इसमें। न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम व्रतम, न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम फलम, न नाम सदृश त्यागी, न नाम सदृशम शमः, न नाम सदृशम सदृशम पुण्यम, न नाम सदृशम गति। नामेव परम परम मुक्तिर, नामेव परम गति, नामेव परम शांति, नामेव परम स्थिति, नामेव परम भक्तिर, नामेव परम गति, नामेव परम प्रीतिर, नामेव परम स्मृति, नाम कारणम जंतोर, नाम परम प्रभु एव च, नामेव परम आराध्यो, नामेव परमो गुरु, किम च नाम युक्तम जन्म दृष्ट्वा स्निग्धो भक्ति यो नरः, स याति परमं स्थानम विष्णु सह मोदते, तस्मान् नामिन नामनी कौन्तेय, भजस्व दृढ़ मानसः, नाम यावत् प्रियोस्मकम, नाम युक्तो भवार्जुनः। अनुवाद पढ़ रहा हूं मैं अब इन सारे श्लोकों का। इसमें कहते हैं, मेरे नाम के बराबर कोई ज्ञान नहीं, मेरे नाम के समान कोई व्रत नहीं, मेरे नाम के समान कोई ध्यान नहीं, मेरे नाम के समान परिणाम नहीं, कोई भी त्याग मेरे नाम के समान नहीं, मेरे नाम के समान कोई शांति नहीं, मेरे नाम के समान कोई धर्म परायणता नहीं, और मेरे नाम के समान जीवन का कोई भी लक्ष्य नहीं। मेरा नाम परम मुक्ति है, मेरा नाम ही सर्वोच्च लक्ष्य है, मेरा नाम सर्वोच्च स्थान है, मेरा नाम परम धाम है, मेरा नाम ही परम भक्ति है, मेरा नाम ही विचार है, मेरा नाम ही परम सुख है, मेरा नाम ही ध्यान है, मेरा नाम सभी जीवों का जीवन है, मेरा नाम परमेश्वर और स्वामी है, मेरा नाम पूजा की सर्वोच्च वस्तु है, मेरा नाम परम गुरु है। जो व्यक्ति दूसरों को मेरे पवित्र नाम का जाप करते हुए देखकर खुश होता है, वह परम धाम जाता है और भगवान विष्णु के साथ आनंद लेता है। इन कारण से हे अर्जुन, तुम्हें मेरे पवित्र नामों की पूजा करनी चाहिए। मेरे पवित्र नामों का जप करो और उन लोगों से मित्रता करो जो मेरे नामों का जप करते हैं। ये श्लोक का अनुवाद है कि मेरे नाम से बढ़ के कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान के नाम में है। एक और श्लोक पढ़ता हूं मैं। गत्वा च ममम नामानि रूपन्ति मम सन्निधौ, तेषाम अहम परिकृतो ना अन्य कृतो जनार्दन। वह मुझे खरीद लेता है जो मेरा नाम पुकारता है, मुझे खरीदने के लिए और कोई अन्य कीमत नहीं है। सोचो,
भगवान का नाम लेने से भगवान को खरीदा जाता है ना। 9वें अध्याय में भी एक ऐसा ही वर्णन है। 9.31 में कहा गया है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन तु ए प्रतिजान ही न में भक्त्या प्रणश्यति। मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। अर्जुन, ये ऐलान कर दो, ढिंढोरा पीट दो, जो मेरा भक्त है उसका कभी नाश नहीं होता। तो भगवान का नाम और भगवान की संगति करने से हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। और ये सिर्फ कारण अविद्या के कारण होता है, क्योंकि हम इच्छा करते हैं कि हम प्रकृति पे प्रभुत्व जताएं। ये मेरा हो जाए, ये जमीन मेरी हो जाए, ये बिजनेस मेरा हो जाए, ये ऐसा मैं कर लूं। ये सारी इच्छाएं हमको इस संसार में बांधती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको सब सुविधाएं, सब चीजें निकाल के फेंक देनी है ना। गाड़ी जला देते हैं, एसी निकाल देते हैं, घर तोड़ देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो मिल रहा है उसको प्रभु का प्रसाद समझ के ग्रहण करें, अपनाएं, और जो नहीं मिल रहा है उसके लिए इच्छा ना करें। क्योंकि जब प्रारब्ध में होगा, प्रभु की इच्छा होगी, तो आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्लानिंग भी ना करें। क्या प्रभु जी, क्या मेरे को जॉब चेंज करनी चाहिए, मेरे को अच्छी जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए, क्या मुझे धन के लिए मेहनत करनी चाहिए, क्या मुझे व्यापार बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए आपको। हाँ, प्रयास करना चाहिए अच्छी जॉब के लिए। हाँ, अच्छे जीवन के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि जो भी मेरी प्रगति होगी ये कृष्ण के कारण होगी, और जो मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा, समय मिलेगा, चाहे पैसा मिलेगा, उसमें से मैं कुछ न कुछ कृष्ण की अधिक सेवा कर सकूंगा। यही लक्ष्य होना चाहिए, यही उद्देश्य होना चाहिए। न कि ऐसा उद्देश्य होना चाहिए कि अच्छे जॉब के लिए हमने ऐसी जगह छोड़ दी जहां हमारी भक्ति भी अब नहीं हो पाती। ऐसे जगह चले गए जहां भक्ति नहीं हो रही, अब तो खाली पैसा पैसा है, भक्ति तो खत्म हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा काम, ऐसा समय बिल्कुल नहीं लाना चाहिए जीवन में जिससे हमारी भक्ति छूट जाए, है ना। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुच्यते। ऐसी ही भक्ति, इसी को भक्ति कहा जाता है जिसमें बाकी सारी अभिलाषाएं शून्य हो जाती हैं। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ऐसा ज्ञान, ऐसा कर्म, ऐसी तपस्या, ऐसा बिजनेस, ऐसा धंधा, ऐसी सर्विस, ऐसा लोकेशन, ऐसा घर, ऐसा परिवार नहीं होना चाहिए जिससे अनावृतम, कृष्ण से दूर होना पड़े, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण के अनुशीलन के अनुकूल परिस्थितियों में ही रहना चाहिए। ऐसी परिस्थितियां जीवन में नहीं लानी चाहिए जिससे हम कृष्ण से दूर हो रहे हैं। ऐसा काम कर लिए कि 15 घंटे का जॉब है, प्रभु जी अब तो माला भी नहीं होती। अरे तो ऐसा करने का क्या मतलब? ऐसा जॉब किस काम का? कोई काम का नहीं है आपका जॉब। छोड़ दो, त्याग दो, तुरंत त्याग दो। ऐसा घर, ऐसा परिवार हो गया, ऐसी चीज हो गई कि हम माला ही नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप को अनुकूल परिस्थितियों में डालना चाहिए ताकि हम कृष्ण की भक्ति कर सकें हर समय, हर पल। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न नहीं है? कल कुछ पूछ रहे थे, यस गौतम प्रभु का ये। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे देवता बनते हैं कोई, जैसे मनुष्य, तो वो देवता मतलब किस प्रकार मतलब बनते हैं? जैसे कि वो तो खुद भक्ति ही मतलब भगवान की भक्ति कर या पुण्य कमा के बनते हैं, कि भगवान की भक्ति? क्योंकि ऐसे होता है ना कि देवता भी चाहते हैं कि हमको भी मनुष्य की योनि मिले ताकि हम भी भगवान की भक्ति करके उनके धाम जाए। तो हम्म। भगवान मतलब जो देवता है, क्या वो वहां ऊपर जब प्रलय या कुछ भी आते हैं तो वो भगवान के धाम नहीं जा पाते, कि फिर वापस उनका जब टाइम खत्म होता है उनका तो वापस आ जाते हैं? वापस नीचे आ जाते हैं, क्योंकि
देव योनियां जो होती है ना, एक्चुअल में देखो क्या है, जितने जितने आप कर्म करोगे ना, अच्छे कर्म करोगे, सपोज करो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हो आप, बहुत बड़ा दूध चला रहे हो, ये कर रहे हो, भंडारे कर रहे हो, दिन रात ओम नमः शिवाय कर रहे हो, आपने बहुत पुण्य कमा लिया, तो आपको चांस मिलेगा कि आपको अब देवता का शरीर मिल जाए, है ना। देवता का शरीर मिलेगा, तब आपका क्या होता है, कंट्रोल बढ़ जाता है, पावर्स आ जाते हैं आपके पास काफी सारे, इस पृथ्वी के पावर्स, वर्षा कराने की, जल जल कम करने का, है ना, सूर्य की रोशनी बढ़ाने की, अलग अलग तरह के जो आपके पास पावर्स आते हैं, जो डिपेंड करता है आप कौन से देव हो। तो पावर्स आने के बाद जो है ना, क्या होता है, एक मद आ जाता है, मद मीन्स अहंकार भी आता है कि मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं जो चाह रहा हूँ वो सब हो रहा है, मैं जो भोगना चाहता हूँ सब मिल रहा है मेरे को, कोई चीज की कमी नहीं है। दसों सुंदरियां खड़ी रहेंगी आपके आगे पीछे, सोने का रथ रहेगा, आपके पास हर चीज रहेगी, बड़ा महल रहेगा, विमान रहेगा, हर चीज रहेगी आपके पास, जो चाह रहे हो सब हो रहा है आपको, तो भक्ति कैसे होगी? भक्ति तो होती नहीं है ना, यही तो प्रॉब्लम है। जितनी ज्यादा सुविधाएं, जितनी ज्यादा इच्छा पूर्ति, जितना ज्यादा भोग है, उतना आदमी भगवान से दूर होता है, इसलिए वो कामना करते हैं कि हम भी मनुष्य योनि को प्राप्त करें, क्योंकि वो ऊपर से देखते हैं, समझते हैं कि क्या स्थिति है। एक्चुअल में हमने पहले भी चर्चा की थी, स्वर्ग के रास्ते से भी भगवत धाम जाया जा सकता है, लेकिन अगर आपने भक्ति की हो तो, भक्ति के बल पे अगर आप स्वर्ग पहुंच गए हो, तब तो आपके पास चांस रहता है कि मैं ऊपर भगवान के पास जा सकूं भक्ति करके। लेकिन अगर आपने शुरू से किया ही नहीं है, अगर आपने बचपन से मैथ्स के टेबल याद ही नहीं किए हैं, तो आपको बड़े होके सम्स कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, है ना। अगर आप स्वर्ग पहुंच गए हो, आपको कृष्ण का नाम अपने लिया ही नहीं है, आपने भक्ति की नहीं है, तो संस्कार में आएगा ही नहीं आपकी भक्ति करने, है ना। अभी जैसे अभक्त होते हैं, वो कहाँ से भक्ति करते हैं, नहीं कर पाते ना, आप कितना ही उनके सामने सर फोड़ लो, माथा डाल लो, वो नहीं समझेंगे कि कृष्ण का नाम सबसे परी है, नाम से ही जो है ना सब कुछ हो सकता है, उनके दिमाग में ये ज्ञान बैठेगा ही नहीं। वैसे ही देवताओं के भी दिमाग में ये ज्ञान नहीं आता कि भक्ति कृष्ण की करनी है, वो ये समझते हैं कि नहीं मैंने तो किया था, ठीक किया था, लेकिन शायद एक और रास्ता है, जब मैं शुरू से जाऊंगा तो फिर से पढ़ूंगा। कई बार बड़े होने के बाद लगता है ना कि यार काश मैं बचपन में पढ़ लेता, तो आज मैं बड़ा आदमी बनता, शायद मैं नौकरी कर पाता, शायद मैं कहीं जॉब कर पाता, अकाउंटेंट बन जाता, सीईओ बन जाता, मैनेजर बन जाता। लेकिन अब तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं क्या किया, अंगूठा छाप। आज मेरे पास बहुत पैसा है, आज मेरे पास गाड़ियां हैं, लेकिन मैं अंगूठा छाप हूँ, इसी नाम से मेरे को टेंशन होती, इसी नाम से मेरे को दुख है कि मैं पढ़ा क्यों नहीं। हमने ये देखा है, बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा ही एग्जाम्पल आता है, पढ़े लिखे नहीं है, पैसा कमा लिया, गाड़ी है, लेकिन पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी है। इस बात को वो खाता है उसको अंदर ही अंदर कि मैं अनपढ़ क्यों हूँ। तो वैसे ही स्वर्ग का देवता पढ़ा लिखा है, बहुत देवता है, पैसा है, पावर है, भोग है, लेकिन वो भक्त नहीं है। बोलता है काश मैं भक्त बन जाता, काश मैं फिर से मनुष्य योनि पाऊं और फिर से भक्ति स्टार्ट कर सकूं, तो कृष्ण के पास चला जाऊंगा, लेकिन मैंने की नहीं, कभी बचपन से नहीं की, इसलिए अब भी नहीं कर पा रहा हूं मैं। ये होता है, ऐसा होता है ना। ठीक है, समझ में आया प्रभु जी? जी प्रभु जी, समझ में आ गया। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा एक जी प्रश्न माता जी। है जे अपने माता पिता के कर्मों का जो फल होता है वो बच्चों को भोगना पड़ता है क्या, भोगना पड़ा, या कुछ अंश अपने? भोगना पड़ता है, जी। कुछ अंश भोगना पड़ता है। या पति पत्नी का या संतान का अपने माता पिता का, ऐसे कुछ है क्या संबंध? बिल्कुल है, बिल्कुल है, कर्मों का बंधन ही तो रिश्ते बनाता है। आपके रिश्ते बने क्यों हैं, कोई माता पिता क्यों बना है, क्योंकि आपके पुराने कर्म के बंधन बंधे हुए हैं उनके साथ, इसीलिए आप उनके साथ रिश्ते में जुड़े हुए हैं। जो आदान जी। प्रदान है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसीलिए इस संसार में मिले और वो आदान प्रदान चलता है। बच्चा अपने माँ बाप को इतना तकलीफ देता है, दारू पीता है, कई बच्चे, हमारा एक मित्र है मैं जानता हूँ, उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाला गया, बहुत बड़ा ड्रिंकर था, अल्कोहल पीता था, दिन रात दारू पीता था। तो उसकी माँ रोती है बेचारी, परेशान होती है कि मेरा बेटा ऐसा है। 3 महीने के लिए उसने जुदा कर दिया अल्कोहल के लिए, नशे में दिन रात धुत रहता था। रोती है, क्यों रो रही है? क्योंकि कर्म का बंधन है, कहीं ना कहीं पुराने जन्मों का कारण है, इसीलिए ये मिला आपको पुत्र, अब आपके परेशान कर रहा है और आपका जीवन खराब कर रहा है। जी। ऐसा होता ही है। जी, वो पुराने माने पिछले जन्मों का ही वो रहता है संबंध इस हम्म। जन्म में,
और इसीलिए उसको भोगना पड़ता है। देखो ये समझना जरूरी है कि जो भोग रहा है ना, जी चाहे सुख भोग रहा है चाहे दुख भोग रहा है, उसके तो पिछले जन्मों के ही कर्म है, इसलिए वो भोग रहा है। लेकिन जो कर रहा है, नई क्रिया बना रहा है, जो जो काम कर रहा है ऐसे कि दूसरों को दुख भोगे, ये जरूरी नहीं है कि वो पिछले जन्म के कारण है। वो हो सकता है नए कर्म बना रहा है। ये ही तो सस्पेंस है, यही तो क्लियर ही नहीं होता। जी यहीं पे तो हम हाँ मनुष्य वही। बुद्धि मात खा जाती है कि ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रही, ये क्या मेरे, तभी तो लोग कहते हैं ना, अरे जो होता है प्रभु की इच्छा से होता है। ऐसा नहीं है, प्रभु की इच्छा से कुछ भी नहीं होता, आपकी इच्छा से होता है। प्रभु तो सिर्फ व्यवस्थाएं करते हैं, व्यवस्था नहीं होगी तो कहाँ से काम होगा। इसलिए सुप्रीम कारण तो वही है। तो जो कर रहा है वो नए कर्म बना रहा है कि पुराने कर्म कर रहा है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो भोग रहा है वो तो निश्चित तौर पे अपने पुराने कर्मों को ही भोग रहा है। ठीक है। जी जी प्रभु जी धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। यस, श्री राम प्रभु कहेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक कोई नए डिवोटी हैं प्रभु जी, उनका मतलब एक प्रश्न था कि जनरली देखने में आता है कि इस्कॉन डिवोटीज जो होते हैं वो थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, या मतलब इतने तो कैपेबल होते हैं कि उनको 3 टाइम के प्रसाद या भोजन का चिंता नहीं होता, वो आराम से भक्ति करते हैं। तो ऐसा इस्कॉन डिवोटीज ही क्यों होते हैं? और भी बहुत से डिवोटीज रहते हैं जो लोग इतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते या गरीब होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है करके मुझसे पूछे थे प्रभु जी। तो मैंने थोड़ा बहुत जितना भी जाना है प्रभु जी क्लासेस से, आपके माध्यम से, मैंने बस उनको ये बताया था कि ये पूर्व जन्म का फल है, भगवान की ऐसी कृपा है कि पूर्व जन्म में किसी भी योनि में वो लोग रहे होंगे या हम रहे होंगे, तो भगवान की कृपा के कारण ही हम अभी इस जन्म में हैं और भक्ति कर पा रहे हैं और आराम से खाने पीने का मतलब फाइनेंशियली थोड़ा बहुत स्टेबल है करके। तो प्रभु जी ये क्या सही है कि इसमें और भी कुछ ऐड किया जा सकता है? देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि खाने पीने की व्यवस्था तो प्रभु करते हैं। आज तक जो रह रहा है उन सब के खाने पीने की व्यवस्था उनके जन्म के दिन से ही न भगवान ने कर रखी है। ये गलत बात है कि इस्कॉन वालों को प्रभु चिंता नहीं। इस्कॉन वालों को चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि वो कृष्ण की शरणागति में है। कृष्ण की शरणागति करोगे तो आपको भी अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा रहना मिलेगा, सब मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरे पंथ वालों को मुश्किल है, ऐसा नहीं है। सब तो हैं अच्छे अच्छे, बड़े बड़े, मैं देखता हूँ गुरु लोग हैं, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। इस्कॉन भी है अच्छी संस्था, इस्कॉन में भी नो डाउट सब फाइनेंशियली तो स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो तो ब्रह्मांड मालिक है, मतलब खुद जो है श्री है, जिनके पास हजारों हजारों लक्ष्मियां जिनकी सेवा में रहती हैं, उनके भक्त कहाँ से किसी भी चीज में कमी पाएंगे, बताओ ना। कहते हैं जो कृष्ण की शरणागति करता है ना, उनके हृदय में लक्ष्मी रहती है, कृष्ण के हृदय में लक्ष्मी रहती है। और जैसे ही भगवान के चरण स्पर्श करते हैं तो लक्ष्मी प्रसन्न होती है कि मेरे स्वामी के चरणों में आ गया, तेरा तो कल्याण हो, मेरी मेरी कृपा तो तेरे ऊपर बनी रहेगी। ऐसा होता है, उनकी कृपा आ ही जाती है क्योंकि हम विष्णु के उपासक हैं, हम नारायण के उपासक हैं। नारायण के चरणों में उनकी बीवी रहती है, तो वो कैसे नहीं आएगी आपके पास? हैं ये भी ये अगर सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करोगे तो नारायण नहीं आएंगे। नारायण नहीं आएंगे तो आपकी अकल काम नहीं करेगी, लक्ष्मी फिर चली जाएगी वापस। लेकिन नारायण की सेवा करने से गरुड़ की कृपा मिलती है। गरुड़ बुद्धि के देव हैं, बुद्धि मिलती है और लक्ष्मी को सही जगह लगाया जाता है, कृपा मिलती है और प्रगति होती है। तो ऐसा आप बता सकते हो। जी प्रभु जी। बाकी है ना, प्रभु जी, और जो मैंने लक्ष्मी। कहा कि पूर्व जन्म के जो भी हमारे प्रारब्ध, मतलब कोई ऐसे वैष्णव की कृपा हुई होगी, तो प्रभु जी ये कहना कहाँ तक सही रहेगा? मतलब ये भी कहा जा सकता है ये क्या? ये तो वर्णित है 4.61 में, श्लोक में आप खोलो ना। 4.61 खोलो आप श्लोक। नहीं सॉरी, 6.41, सॉरी 4.61, 6.41 खोलो आप।
6.41 पेज नंबर 258। इसमें कहते हैं असफल योगी, है ना, मतलब जो पहले जन्मों में, पिछले जन्मों में कुछ भक्ति किया हो, भगवान की शरणागति की हो, उसकी बात चल रही है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं किया, थोड़ा बहुत नाम चैंटिंग किया, छोड़ दिया, आधा अधूरा काम किया। ऐसा योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद, या तो मतलब ऊपर जो स्वर्ग लोक में जो भी उसको भोग भोग लिया, उसके बाद क्या होगा, या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। ऐसा आदमी जिसने अच्छे काम किए हो, पिछले जन्मों में पुण्य आत्मा रहा हो, दान तपस्या किया हो, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं किया, ज्ञानवश आधा अधूरा किया, भंडारे कराया उसने, है ना, लेकिन नाम नहीं लिया, चैंटिंग नहीं किया, लेकिन विग्रह सेवा करता था, पूजा मंदिर जाता था, पुजारी को पैसे दे देता था, असफल योगी, है ना, उसने कर किया लेकिन पूर्ण रूप से नहीं किया, वो सदाचारी पुरुष या के परिवार में या धनवान के कुल में जन्म लेता है, वो पैसे वाले कुल में जन्म लेता है। और इसी के बाद अगले श्लोकों में पढ़ेंगे ना, 42 43 में, तो उसमें कहा गया है कि ऐसा असफल योगी फिर से इस जीवन में दोबारा से वो अपनी जो आधी अधूरी भक्ति थी उसको पूर्ण करने के प्रति आगे अग्रसर होता है, वो फिर पूजा करता है, फिर जुड़ता है, ऐसे वैष्णव आते हैं उसके जीवन में, ऐसे गुरु आते हैं, फिर भक्ति में लगता है। तो ये मान सकते हैं जो इस्कॉन में लग रहे हैं, जो भी इस्कॉन के डिवोटी हैं, वो सारे के सारे वही लोग हैं जिनके पिछले जन्मों की भक्ति आधी अधूरी छूट गई है, इसलिए वो आज इस जीवन में अच्छे कुल में पैदा हुए हैं, धनवान कुल में पैदा हुए हैं, और दोबारा से अपनी जो भक्ति है आधी हुई है उसको पूर्ण करने के लिए इस्कॉन में ज्वाइन हो गए। जी प्रभु जी। है ना, क्योंकि ये ही एक प्रामाणिक मार्ग है, इस्कॉन ही एक ऐसी संस्था है जो पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ भगवान के शास्त्र, भगवत गीता और भागवतम के अनुसार अपना पूरा जीवन जीते हैं, न कि किसी और आधार पे, है ना। ठीक है प्रभु जी प्रभु जी। हरे जी। कृष्ण। अपना हरे कृष्णा। राहुल प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्णा। जानना चाह रहा था कि जो भी मनुष्य योनि में जन्म ले रहा है अभी तक का, तो प्रभु जी ये सभी लोग भक्ति करने के अधिकारी ही होंगे अगर मनुष्य जीवन इनको मिला है? नहीं, क्यों नहीं होगा, हम तो अभी बताया ना आपको, वही तो पढ़ा है 16 19 20 जो पढ़े। ऐसे लोगों को मैं अधम से अधम योनियों में, आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ ताकि वो और नीचे योनियों में चाहते जाएं। तो हमने तो चर्चा की ना, जैसे अफगानिस्तान है, चाइना है, वहां पे लोग कीड़े खा रहे हैं, सांप खा रहे हैं, मेंढक खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? क्योंकि उनको थोड़े से पुण्य थे लेकिन पाप ज्यादा थे, तो उनको ऐसी योनियां देनी थी, अधम योनियां देनी थी, आसुरी योनियां देनी थी, तो उनको दूर भेज दिया भगवान ने, अपने से दूर कर देता हूँ बोलते हैं। वो मेरा नाम तक नहीं सुन पाएंगे, वहां बैठ के सांप बिच्छू बिल ये सब खाएंगे तो कहाँ से भगवान कृष्ण का नाम सुनेंगे वो, और गंदे पाप करेंगे और दूर होते चले जाएंगे। ठीक है। प्रभु जी मतलब जितने ज्यादा चेतना में रहेंगे उतने ज्यादा कष्ट सहेंगे, इस कारण है क्या? क्या कह रहे हैं? मतलब जिनकी चेतना मनुष्य योनि में भी है लेकिन वो इस प्रकार के अगर कंट्री में है तो ज्यादा कष्ट सहेंगे क्या? क्योंकि मनुष्य कष्ट कैसे सहेंगे? क्योंकि उन मनुष्य योनि में है और उनकी चेतना भी है, तो हम्म। जैसे अब अधम से अधम योनि में जाना है तो इस वजह से मनुष्य योनि में रह के ही उनको बहुत कष्ट होने वाला है क्या, ये बोला था उसकी, और आगे उनकी जो गति होने वाली है? हाँ, वो तो बिल्कुल, आज जो ये सब जितने भी जीव जंतु को मार रहा है तो उसकी गति कहाँ से अच्छी होगी, वो तो और नीचे चला जाएगा। अभी कुछ एक दो हो सकता है योनिया, मनुष्य जितने पुण्य बचे होंगे उस हिसाब से मनुष्य योनि करेगा, बाकी तो फिर नीचे की योनियों में चला जाएगा। सब गंदी गंदी मेंढक बिच्छू, है ना, ये सब योनियों में जाना पड़ेगा, कुत्ते बिल्ली कीड़ पतंगे, अदम हो सकता है नीचे के लोकों में जाना पड़े, तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, इन लोकों में जाना पड़े उनको अपने कर्मों के आधार पे। प्रभु जी हम्म। तो इन जन्म जैसे होते हैं प्रभु जी, तो पूर्व जन्म के गुण भी उनमें विद्यमान रहते हैं क्या? क्या? पूर्व जन्म के मतलब गुण भी इनमें आते हैं क्या, जैसे कि जन्म होता है इनका तो वो? हाँ, तो अभी तो वही चर्चा की ना, संस्कार पुराने जन्मों की आकांक्षाओं के कारण हमको ये शरीर मिलता है। पिछले जन्मों में आकांक्षा की हो कि काश मैं भी जो है ना एकदम ऐसे फ्री होता है, सपोज करो उसने ये अपने घर के आसपास किसी जानवर को देख लिया, है ना, किसी बकरी को कुत्ते को देख लिया, बोले यार इसका जीवन कितना अच्छा है, कुछ भी खा रहा है, कोई टेंशन नहीं है, जो आ रहा है
कीड़े मकोड़े खा जा रहे हैं, इनको खाने का टेंशन नहीं है। तो जब ऐसी अगर आकांक्षा रखेगा तो उसको भी ऐसी योनि मिलेगी जिसमें वो कीड़े मकोड़े खा सके। लेकिन पुण्य थे, कहीं कुछ ऐसा भी उसने सोचा था कि मैं आगे चल के जो है ना एक स्त्री का शरीर, आखिरी में अंत काल में उसने एक स्त्री का स्मरण किया तो एक स्त्री का शरीर मिल गया। लेकिन अब वो संस्कार पेंडिंग थे कि मेरे को कीड़े मकोड़े भी खाने हैं, तो वो दोनों जुड़ के क्या हो गए, फिर अब उसको दूर कर दिए, चाइना में जन्म मिल गया, अब स्त्री का भी शरीर मिल गया और उसको कीड़े मकोड़े खाने को भी मिल गए। प्रभु जी, ऐसे में ठीक है। इनका मुक्ति कैसे होगा प्रभु जी? हैं? मतलब मैं सोचता हूँ कि भगवान अगर बनाए तो सबको मतलब कष्ट देना नहीं चाहते, उनको अपने पास वापस बुलाना चाहते हैं। तो इनका प्रभु जी बुलाना चाह रहे हैं। मतलब किसी जीवन में इनका मुक्ति होगा कि नहीं? अब उनका टेंशन आप लोगे क्या? आप अपना टेंशन ले लो। जी आप अपना सोच जी लो तो प्रभु ज्यादा जी। अच्छा है मेरे ख्याल से। सब अपना अपना कर्म करेंगे, सब अपना अपना जब जाना होगा तब जाएंगे। आपको अभी मौका मिला है, उनको मिलने में शायद लाखों जन्म और लगेंगे। आपको तो मिल गया ना मौका, निकलने का रास्ता मिल गया ना। उनके पास रास्ता नहीं है निकलने का, इसलिए वो यहीं बंधे रह जाएंगे। तो जी जिनके प्रभु जी, पास रास्ता है, मतलब आस पास में भी कोई सुनता ही नहीं है, वही समझ में नहीं आता कि कैसे, मतलब कोई समझना ही नहीं चाहता ये सब चीज को। देखो एक चीज और समझो प्रभु जी, जो कलयुग होता है ना, कलयुग में ऐसे जीवों को जन्म मिलता है जो अत्यधिक जिन्होंने पाप किए हों। तो ये कलयुग में ऐसे ही प्राणी दिखेंगे आपको जो पापी होंगे। अगर यही आपका जीवन सतयुग में आपका अगर जन्म होता तो आपको ऐसे लोग दिखते ही नहीं। ऐसे लोग दिखते जो खाली तपस्या कर रहे हैं, गुरु हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, ध्यान में लगे हुए हैं, हजारों हजारों वर्षों तक लगे हुए हैं ध्यान में। सिर्फ ऐसे लोग दिखते। तब आप सोचते अरे खाली यही यही लोग दिख रहे हैं, यहाँ तो कोई भोग वाला दिख ही नहीं रहा मेरे को, कोई जानवर खाने वाला नहीं, कोई मटन खाने वाला नहीं। तब आपकी सोच क्या होती, ऐसी होती। लेकिन क्योंकि आपने कलयुग में जन्म लिया है, इसलिए आपको ऐसा वातावरण मिल रहा है कि आपको सारे यही लोग दिख रहे हैं। तो समय समय का स्थिति है। आपको जो है ना, आपने कुछ ऐसी स्वीकृतियां होगी भगवान की कि आपको कलयुग में जन्म मिला है और भगवान का नाम का आश्रय मिला है। ये बहुत खुशनसीब लोगों को मिलता है, क्योंकि कलयुग में भगवान की प्राप्ति बड़ी आसान है, बहुत इजीली भगवान मिल जाते हैं, केवल नाम के जप से मिल जाते हैं। तो भगवान ने आपको एक चांस दे दिया कि तूने जो पुण्य किया था ले, तेरा उसका गिफ्ट है, तेरे को ये गिफ्ट को ढंग से अगर रखेगा, यूज करेगा, तो शायद इसी जन्म में तेरी मुक्ति हो जाएगी। जिस प्रकार हम बच्चे को देते हैं पैसे, चलो आज तेरा बर्थडे है, 200 रुपये तुम रखो मेरी तरफ से गिफ्ट। लेकिन आप देखोगे पीछे से कि वो 200 रुपये का कर क्या रहा है बच्चे को। अगर वो 200 रुपये का गुटखा खरीदेगा तो अगले बार से आप उसको 200 रुपये दोगे ही नहीं। बोले कि लायक नहीं है ये, इसकी बुद्धि अभी काम नहीं कर रही है, ये जब बड़ा होगा तब इसको 200 रुपये दूंगा, अब नहीं दूंगा। तो अगली बार से बंद कर दोगे, पैसा टाइट हो जाओगे, आप खींच दोगे पैसा। वैसे ही आपको कलयुग में भगवान ने ये मौका दिया है कि ये मैं देखता हूँ क्या करता है, ये ज्ञान भी मिल रहा है, अब ये क्या करता है जीवन का। इस जीवन का अगर गुटखा खाएगा, जैसे बच्चे ने अपना जीव पैसे बर्बाद किए, वैसे ही अगर आपने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया तो अगले जीवन में भगवान खींच लेंगे आपसे सारी सुविधाएं। फिर दोबारा आपको बोलेंगे लायक नहीं है मनुष्य के, इसको दोबारा डालो दूसरी योनियों में। सेम वही केस है हमारे साथ। जी जी प्रभु जी जी, धन्यवाद प्रभु यस सर, धन्यवाद। यस सत्यम प्रभु, कहिए, कुछ कहना है? हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कल मच्छर वाला तो बताया था, लेकिन जैसे अगर पेड़, जैसे कुछ पेड़ों की अवधि होती है ना, जैसे 1000 वर्षों तक मतलब खड़े रहते हैं एक ही मतलब उस पे, तो मतलब कहने का मतलब है कि कभी कभी क्या होता है ना कि मान लीजिए पेड़ को कटिंग कर देते हैं लोग, समय जैसे जैसे धीरे धीरे जनरेशन बढ़ती रहती है, मतलब जनरेशन, तो वो अपने सुविधा अनुसार, सुख सुविधा अनुसार जो है पेड़ को कटिंग कर देते हैं। तो अब वो उनका तो 1000 वर्ष का था और मान लीजिए 500 वर्ष में ही कटिंग हो गई है। फिर इसके बाद इनका क्या रहता होगा प्रोसेस, मतलब क्या दोबारा से ये पेड़ योनि में ही जन्म लेंगे या भटकते रहेंगे? मतलब अब ये सुसाइड तो किए नहीं जो मनुष्य की तरह, मतलब भूत प्रेत योनि में भटकेंगे, तो फिर क्या रहता होगा इनका? देखिए आपका प्रश्न ना किसी को ठीक से मालूम नहीं है। एक बार आप पूरा प्रश्न सबको बता दो, क्योंकि अब सब सुन ले, ताकि उनको भी ये चीज समझ में आ जाए कि आपका प्रश्न क्या चल रहा है ना। क्योंकि प्रभु जी ने कल मेरे को फोन करके प्रश्न पूछा था। तो प्रभु जी ने पूछा था, एक बार आप ही पूछ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि
बाकी का भी डाउट नहीं, क्लियर हो अभी जाए। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले तो कल वाला क्वेश्चन यही था कि मतलब जैसे तुलसी जी का पौधा लगा रहे हैं और उसके बगल में अगर घास फूस या इस तरह से उगी हुई है, तो उसको अगर हम कटिंग कर देते हैं या हटा देते हैं जड़ से, तो तब क्या होगा। लेकिन आज का क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो 1000 वर्षों के लिए उनकी अवधि है, और उनको 500 वर्ष में ही कटिंग कर देते हैं। कुछ लोग जैसे देखते हैं बहुत सारे जंगलों में कटिंग कर देते हैं, फॉरेस्ट में, कि हाँ यहाँ पे कुछ बनेगा, या प्लांट खड़ा होगा, या बहुत सारी चीजें रहती हैं, या पावर प्लांट इंडस्ट्रीज खड़ी होंगी। तो ऐसे पेड़ का फिर क्या रहता है, जो बचे हुए 500 वर्ष है उसका क्या होता होगा। देखो, सबसे पहले तो आपको कैसे मालूम उसकी 1000 साल की अवधि है? लेकिन कटिंग तो पहले मनुष्य ही करता है प्रभु जी। जैसे पहले तो ये बताओ, आपको कैसे मालूम किसी की आयु 1000 साल की है? आप मनुष्य देख के नहीं, बच्चा पैदा हुआ है और आप बोल सकते हो कि इसकी आयु 100 साल की है? नहीं प्रभु जी। 20 में भी मर सकता है, 25 में भी मर सकता है, 50 में भी मर सकता है, हो सकता है 100 में भी ना मरे, 110 तक चला जाए। तो जी आपको किसी की आयु मालूम नहीं, सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी चीज, अगर कोई पेड़ कट रहा है, ठीक है, तो किसी पेड़ के कटने के पीछे का कारण समझना पड़ेगा कि क्यों कट रहा है। सपोज करो जो कोई कट रहा है कि मंदिर बनेगा यहाँ पे, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने काटा पेड़ को मंदिर के लिए काटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेड़ खुद ब खुद कट गया, कोई और कारण से एक्सीडेंट हो गया, ट्रक चली गई पेड़ के ऊपर तो कट गया, मर गया, तो इसमें भी किसी की गलती नहीं। लेकिन अगर कोई पेड़ अपने कारण से काट रहा है कि मेरे को पसंद नहीं आ रहा ये पेड़, मैं इसको काटूं और यहाँ पे जो है ना अपना फार्म हाउस बनाऊंगा, सपोज करो, या फैक्ट्री बनाऊंगा जैसे आपने कहा, तो बिल्कुल हाँ, उनकी अवधि पहले ही हमने उनको काट डाला, तो उसका पाप हमको लगेगा, बिल्कुल लगेगा, इसमें कोई शक नहीं। मतलब जी जहां हम अपने हित के लिए, अपने अपने सिर्फ इंद्रियां के लिए, अपनी जीवन को आरामदायक बनाने के लिए, अपने सेल्फिशनेस के कारण हम किसी का भी वध करते हैं, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, तो बिल्कुल उसका पाप हमको लगता ही लगता है, जी। जिसमें निश्चित है। ठीक है। हरे कृष्ण, हरे जी कृष्ण प्रभु। हरे लेकिन इसमें कृष्ण। ना एक मिनट माता जी, एक सेकंड, बस एक सेकंड दूंगा। इसमें एक और पॉइंट आता है, एक्चुअल में जो है ना प्रभु, इसमें ये भी समझना जरूरी है कि हो सकता है उस पेड़ के जीवन ही उतना हो, ये भी हो सकता है ना? जी तो जिसका पेड़, जो पेड़ कट रहा है, उसको हम ये नहीं जी बोल सकते कि इसकी आयु इतनी ही थी और इसकी आयु जो है हमने जल्दी समाप्त कर दी। हो सकता है उसके प्रारंभ में ही उतने वर्ष लिखे हों और आपके माध्यम से या किसी और के माध्यम से उसका कटना निश्चित हो पहले से। लेकिन जो काट रहा है उसको तो पाप लगेगा ही लगेगा, ये तो श्योर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर वो अपने सुख सुविधा के लिए काट रहा है तो उसको लगेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि वो पेड़ दोबारा उसी पेड़ की योनि में आए, हो सकता है उसका इतना ही उम्र हो और उसको अब नेक्स्ट योनि में प्रवेश करना। ठीक है। जी माता जी कुछ कह रही थी, माता आ, जी। जी माता जी, प्रभु जी, मेरा भी सेम क्वेश्चन था। जैसे आजकल लोग नई नई बहू है, 4 साल में शादी हो गई, आई प्रेग्नेंट है, उसको कुछ किसी कारणवश मार डाला, दहेज लेना या वो, तो उसका क्या होएगा? जिसने मारा उसके लिए तो है, लेकिन जो जिसको हम जिसने मारा उसके लिए तो है सजा, जानती हूँ, लेकिन जो बेगुनाह मारी गई उसका क्या होता है? और बात पेट में बच्चा भी है, तो बच्चे की क्या कसूर है? 4 महीने का बच्चा है। देखिए, जो मृत्यु होती है जो मृत्यु होती है, सिर्फ एक ही मृत्यु ऐसी है जो अनिश्चित है, वो है आत्महत्या, है ना? जी। बाकी सारी मृत्यु निश्चित होती हैं, जो कि काल के द्वारा पहले से ही पूर्व निर्धारित होती है, उसी समय में उनको मरना पड़ता है। फिर वो कोई सास मार दे, कोई बहू मार दे, कोई पति मार दे, कोई कहीं मार दे, कोई गर्भ में मार दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ एक ही है आत्महत्या, जो कि निश्चित नहीं रहती है, जो आदमी समय से पहले अपनी समाप्ति कर देता है। तो अगर कोई मर गई, किसी को सास ने मार दिया, किसी को बहू ने मार दिया, तो उसकी पहले से मृत्यु निश्चित थी, उसकी आयु उतनी ही थी। प्रभु जी, फिर उसको वापस मनुष्य योनि मिलता है? उसकी तो वो गलती तो नहीं थी। कर्मों के ऊपर है, कर्मों के आधार पे है। जी प्रभु।
ये आप कैसे बता सकते हो गलती थी कि नहीं थी? गलती थी, कहीं ना कहीं ऐसे कर्म थे, इसीलिए उसको इतनी योनि मिली, इतना ही हो सकता है शरीर मिला, इतने समय के लिए मिला। तो हमारे, मैं बताया, अनंत कोटि जन्म में हमने क्या क्या कर्म किए हमको नहीं मालूम है, और उन कर्मों के कारण हमको इस जीवन में भोगना पड़ता है। हमारे प्रारब्ध पहले से निश्चित हो जाते हैं। जिस दिन जन्म होता है उस दिन सारी चीज, सुख दुख जन्म मृत्यु सब चीज निश्चित हो जाती है। तो जब जो मरता है तो वो पहले से निश्चित था। अगर उसकी सांस नहीं मारती तो उसका एक्सीडेंट हो जाता, अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो हार्ट अटैक आ जाता, हार्ट अटैक नहीं आता तो ब्रेन हेमरेज हो जाता, कुछ ना कुछ हो जाता और वो निश्चित तौर पे मर ही जाता। जी यस। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मेरा भी ना सत्यम प्रभु जी का क्वेश्चन है कि जैसे पेड़ पौधे के आसपास जो छोटे छोटे पेड़ पौधे रहते हैं ना, तो सफाई करते समय हम कभी उनको निकाल लेते हैं, तो इससे क्या, उससे भी पाप लगता है या नए कर्म बनेंगे? देखिए, अब एक चीज समझिए, आप अगर ये भाव रखे हो मन में कि ये मेरा घर नहीं है, ये कृष्ण का धाम है, ठीक है, ये कृष्ण का धाम है, ये साफ सुथरा रहना चाहिए, यहाँ पे कोई भी खराब चीज नहीं उगनी चाहिए, ये विचार से अगर आप निकाल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये सोच रहे हो मेरा घर है, ये मेरे घर में ये लोग कैसे जन्म ले रहे हैं, कैसे पेड़ पौधा ये सब गंदगी आ रहा है, ये सब नहीं आना चाहिए मेरे घर में, तो फिर मेरा नाम खराब होगा ना। कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, सोनाली को जो है इतना नहीं आता कि अपने घर साफ सफाई कर। अगर ये चीज मन में है तो आपको हो सकता है थोड़ा पाप लगे। और मन में ये है कि मैं तो कृष्ण का, मैं सेवक हूँ, मेरे से जो सेवक के रूप में भगवान काम करा रहे हैं मैं वो करूंगा, जो दिया है लिया है, जितनी बुद्धि है सब भगवान ने दी है, जितनी भगवान ने बुद्धि दी है उसी से उतनी उतनी भगवान की मैं सेवा कर लूं, इसलिए ये सब साफ कर दूं। तो भगवान का, हमारा घर जो है भगवान का धाम है, तो फिर भगवान को अच्छा लगेगा। ये विचार करके कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम। जी ठीक प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक्चुअल में क्या है, ये जो छोटे छोटे पाप है ना, इनका वैसे भी हम डेली सवेरे प्रायश्चित करते हैं, ऐसे हमारे से बहुत सारे अनंत पाप हो जाते हैं। तो हम जो तुलसी माता की डेली सुबह पूजा करते हैं और उनकी परिक्रमा करते हैं, यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादि कानी च तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण है पदे पदे, ये सब करते, 3 परिक्रमा करनी चाहिए हमको तुलसी महारानी की सुबह पूजा आरती करके। और छोटे छोटे जो पाप होते हैं अनजाने में, ये जो छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, चाहे कोई थोड़ा बड़ा पाप भी क्यों ना हो जाता है, तो उन सब से प्रायश्चित उसी समय तुलसी महारानी हमको दे देती है, हम इन सब पापों से दूर हो जाते हैं। तो विनती करनी चाहिए तुलसी महारानी को कि माता, मेरे से जो जो पाप हुए, किसी की अनजाने में हत्या हो गई, जैसे कुछ हो गया, या हो गए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पैर के नीचे आके मर जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, ऐसे जैसे खरपतवार आप निकाल रहे हो ऐसे हो जाते, तो इन सब के लिए हम क्षमा मांगते ही हैं उनसे कि मेरे से गलतियां हो गई हैं, माफ कर दो आप, तो वो क्षमा कर भी देती है। ठीक है, तो इसीलिए, अरे बाप रे, 7:15 से ज्यादा हो गया। तो हम क्लास को क्लोज करते हैं यहाँ पे, और सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त सभी वृंद भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद जय की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। जय। हरि हरि राधे हरे हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। हरि हरि।